गुड मॉर्निंग बच्चों आज की वीडियो हम आपको त्रिभुज जो कि हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में विषय में आगे पढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था फैक्ट ऑफ द ट्रायंगल के जो फैक्ट थे उसके विषय में पहला फैक्ट बताया था कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुज के दो भुजाओं के लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। आज आपको हम दो रूल और बताते हैं। रूल नंबर जो फैक्ट नंबर 2 है वो है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का मतलब ये हुआ, ये देखिए आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक, ये देखिए एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज ए, ये बी और ये आपका हो गया सी त्रिभुज। इस त्रिभुज में हमने बताया था आपको कि त्रिभुज के भाग जो पढ़ा रहे थे बताया था कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजा तो आपका ये भुजा हो गया, देखिए ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज की एक भुजा हो गया, ये आपकी दूसरी भुजा हो गई और ये आपका तीसरा भुजा हो गया, ठीक। ये भुजा ए बी, ये भुजा बी सी, ये भुजा सी ए। त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई और त्रिभुज के 3 कोण भी हैं। देखो कौन कौन सा कोण है, ये कोण हो गया, ये पहला कोण, ये आपका दूसरा कोण और ये आपका हो गया तीसरा कोण। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतः का मतलब होता है अंदर, त्रिभुज के अंदर जो 3 कोण बन रहे हैं इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे न कम होगा न इससे ज्यादा होगा। अगर इससे कम होगा तब भी आपका त्रिभुज नहीं बनेगा और इस 180 अंश से ज्यादा होगा तब भी आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब देखिए, कोण ए, धन कोण बी और धन कोण सी, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 अंश। इसको एकदम हमेशा याद रखो, 180 अंश होता है। अगर इन तीनों कोणों में से अगर किसी भी एक तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश अगर आएगा तभी आपका त्रिभुज बनेगा। अगर 180 अंश नहीं आएगा तो आपका त्रिभुज कभी नहीं बन सकता है। न कम होना चाहिए न ही ज्यादा होना चाहिए। बात समझ आ गई। ऐसे मान लेते हैं, इसे आपका त्रिभुज आपका है कितना, ये मान लीजिए आपका 50 अंश का हो गया और ये कितना हो गया आपका 70 अंश। तो ये त्रिभुज कितना होना चाहिए आपका, देखो अगर हमको ऐसे निकालना हो एग्जाम्पल के थ्रू में, तो देखिए आप क्लास 4 में आपको बताया भी गया था त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है 180 अंश। हमको कौन सा कोण नहीं मालूम है, कोण सी आपको नहीं मालूम है, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश में से आप कोण जो कोण दिया है कोण ए और कोण बी को क्या कर दो, जोड़ के घटा दो। तो 180 अंश माइनस कोण ए कितना है 50 और कोण बी कितना है आपका 70, कितना हो जाएगा 180 अंश 70 50 कितना होता है 120 अंश। तो कितना उत्तर आ गया आपका 60 अंश। कोण सी आपका कितना हो गया, देखो बच्चों कोण सी आपका 60 अंश का होगा तभी ये त्रिभुज बन पाएगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ये तो हुआ त्रिभुज का दूसरा नियम। अब त्रिभुज का तीसरा नियम भी देख लो क्या है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। इसका भी देखिए मतलब क्या है। ये मान लीजिए आपका एक कोई त्रिभुज हो गया, ये P, ये Q और ये R। इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं को घटाओगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, एक भुजा आपका ये है PQ, अगर PQ में से QR को घटा देते हैं, PQ में से क्या घटाते हैं QR को, तो इसका जो अंतर आएगा ये क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तीसरी भुजा क्या बचा PR। कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका हुआ 7 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इनमें से कोई भी दो भुजा ले लीजिए आप, मान लेते हम लेते हैं ये और ये। PQ में से किसको हटाते हैं, PR को, PQ माइनस PR। देखो कितना आता है, PQ कितना आपका है 8 सेंटीमीटर और PR कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा क्या है आपका QR कितना है, देखिए QR बराबर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो आपका देखिए यहां पर आ गया PQ माइनस PR लेस देन
क्यू आर। पी क्यू माइनस क्यू आर कितना आपका आया, देखिए ये आपका आया 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर से छोटा है ना छोटा। इसी तरह से कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, अगर 5 माइनस 7 करते हो, 5 ऋण 7 ऋण 5 बराबर 2 आएगा, 2 क्या होगा 8 से छोटा है। तो ये त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा सदैव छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होता तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। और ये नियम नंबर 2 क्या आपका है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 अंश। ये दो नियम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल की वीडियो हम आपको बताएंगे त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ठीक, इसको अपने कॉपी पर अच्छे से आप साफ सुथरा लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।